अगर आप ऐसे ही तेज़ और सही खबरें सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। गैस एजेंसी की मनमानी पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। शिकायत मिली थी कि उपभोक्ताओं को जबरन गैस पाइप और अन्य सामान बेचा जा रहा है। जांच टीम ने मौके पर पहुंचकर दबिश दी और दस्तावेजों की जांच की। कई अनियमितताएं सामने आने पर एजेंसी को नोटिस जारी किया गया। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द तक किया जा सकता है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। नर्सिंग अधिकारी के पद पर चयनित 1228 अभ्यर्थियों को जल्द ही नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं और समारोह आयोजित कर नियुक्ति पत्र वितरण की योजना बनाई गई है। अधिकारियों के अनुसार इससे अस्पतालों में स्टाफ की कमी दूर होगी और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित स्थानों पर तैनाती दी जाएगी, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था और मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। इसे प्री मानसून जैसी गतिविधि माना जा रहा है, जिसमें तेज हवा, गरज चमक और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि इस दौरान फसल की कटाई और खुले में अनाज सुखाने से बचें, वरना नुकसान हो सकता है। मौसम में अचानक बदलाव से तापमान में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। भगवान शिव के शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र में भगवान के 1000 नामों का वर्णन है, जिसका पाठ अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे स्नान कर, स्वच्छ वस्त्र पहनकर और दीप धूप जलाकर श्रद्धा से पढ़ा जाता है। मान्यता है कि इसके नियमित पाठ से मानसिक शांति, पापों का नाश और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। साथ ही ये भय, रोग और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। बिहार में शहरी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नया सिस्टम लागू किया गया है। अब नागरिक सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज भेजकर योजनाओं में गड़बड़ी या भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए सरकार ने एक विशेष नंबर जारी किया है। अधिकारियों के अनुसार इस पहल से शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई होगी और जिम्मेदार लोगों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे, जिससे योजनाओं का सही लाभ जनता तक पहुंचेगा। युद्ध की स्थिति में गैस तेल के बाद इंटरनेट पर भी खतरा बढ़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार साइबर हमले, अंडरसी केबल कटना और सैटेलाइट सिस्टम पर हमले से डेटा सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। इससे बैंकिंग, सोशल मीडिया और संचार सेवाएं ठप पड़ सकती हैं। कई देश पहले से साइबर सुरक्षा मजबूत कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में बैकअप सिस्टम, ऑफलाइन डेटा और सुरक्षित नेटवर्क का इस्तेमाल जरूरी हो जाता है, ताकि डिजिटल ब्लैकआउट के असर को कम किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फरार युगल की सुरक्षा याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें पहले हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि इस तरह के मामलों में संबंधित हाई कोर्ट उचित मंच है, जहां तथ्यों की विस्तार से जांच हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए युगल को कानून के तहत उचित राहत के लिए हाई कोर्ट में आवेदन करने की सलाह दी। आनंदीबेन पटेल और योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को ईद उल फित्र की शुभकामनाएं दी हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ईद भाईचारे, प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस पावन अवसर पर एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग की भावना रखें। साथ ही प्रदेश में शांति, एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया, ताकि समाज में खुशहाली और आपसी विश्वास मजबूत हो सके। चंदौसी में 80 लाख की बजट वाली स्ट्रीट लाइट योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। जांच में पाया गया कि ठेकेदार ने घटिया सामग्री और अधूरे काम से नियमों की अनदेखी की। इस पर ईओ ने सख्त कार्रवाई करते हुए काम पर रोक लगाई और जांच के आदेश दिए। मामले के खुलासे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और संबंधित अधिकारियों व ठेकेदार की जवाबदेही तय की जा रही है। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। ओटीएस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी जिन लोगों ने बिल जमा नहीं किया है, वे 31 मार्च तक बकाया राशि जमा कर पूरा लाभ ले सकते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि तय सीमा के बाद छूट का फायदा नहीं मिलेगा। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे समय पर भुगतान कर योजना का लाभ उठाएं और अतिरिक्त जुर्माने से बचें। आजमगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी पहल की है। अब नवजात शिशुओं को प्राइवेट अस्पतालों में भी हेपेटाइटिस बी और पोलियो का टीका मुफ्त लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य जन्म के तुरंत बाद बच्चों को गंभीर बीमारियों से सुरक्षा देना है। विभाग ने सभी निजी अस्पतालों को निर्देश जारी कर इस व्यवस्था को लागू करने को कहा है। इससे टीकाकरण का दायरा बढ़ेगा और अधिक से अधिक बच्चों को समय पर सुरक्षित किया जा सकेगा। अलीगढ़ के महिला अस्पताल में एक दुर्लभ मामला सामने आया, जहां एक धड़ वाले जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। प्रसव के दौरान जटिलताएं बढ़ने से मां की हालत बिगड़ गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों के अनुसार ये बेहद दुर्लभ चिकित्सीय अवस्था है। बच्चों की हालत भी गंभीर बताई जा रही है और उन्हें विशेष निगरानी में रखा गया है। घटना के बाद अस्पताल में शोक का माहौल है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है कि गर्भस्थ शिशु की मृत्यु पर भी अलग से मुआवजा दिया जाएगा। कोर्ट ने माना कि गर्भ में पल रही बच्चे का भी कानूनी अधिकार है। ऐसे मामलों में पीड़ित परिवार को अतिरिक्त क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। इस फैसले से भविष्य के मामलों में न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ी है और कानूनी व्यवस्था को नई दिशा मिली है। लखनऊ में विकास प्राधिकरण परिषद के बकायेदार आवंटियों के लिए ओटीएस योजना लागू कर दी गई है। इस योजना के तहत बकाया राशि पर राहत देकर आसान किश्तों में भुगतान का मौका मिलेगा। आवंटी 18 अप्रैल से आवेदन कर सकेंगे। अधिकारियों के अनुसार इसका उद्देश्य लंबित बकाया वसूली के साथ लोगों को आर्थिक राहत देना है, जिससे अधिक से अधिक लोग योजना का लाभ उठा सकें। उत्तर प्रदेश ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए GBC 5 के तहत 7.5 लाख करोड़ रुपए का बड़ा रोड मैप तैयार किया है। सरकार का लक्ष्य औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए नई नीतियां और सुविधाएं दी जाएंगी। अधिकारियों के अनुसार इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल तैयार होगा, जिससे व्यापक विकास को बढ़ावा मिलेगा। बदायूं मर्डर केस में वायरल फोटो को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। तस्वीर में भारी हथियार नजर आने के बाद जांच तेज कर दी गई है। एक इंस्पेक्टर ने बयान दिया कि ये हथियार किसी विधायक या नेता के हो सकते हैं, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया है। पुलिस अब तस्वीर की सत्यता, हथियारों के स्रोत और आरोपियों की कनेक्शन की गहन जांच कर रही है। अधिकारियों ने जल्द सच्चाई सामने लाने का भरोसा दिया है। उत्तर प्रदेश में रोडवेज कर्मचारियों की अनोखी तस्वीर सामने आई है। करीब 1 साल से घर बैठे कर्मचारी अब नौकरी जाने के डर से फिर ड्यूटी पर लौट आए हैं। उन्होंने बसों की स्टीयरिंग संभालते हुए सेवाएं शुरू कर दी हैं। विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए अनुपस्थित कर्मचारियों पर कार्रवाई के संकेत दिए थे। इसके बाद कर्मचारियों में हलचल मच गई और वे काम पर लौटने लगे, जिससे परिवहन सेवाएं फिर से पटरी पर आने लगी हैं। योगी आदित्यनाथ आज मानव वन्यजीव संघर्ष और वानिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नायकों को सम्मानित करेंगे। इस कार्यक्रम में देश भर के विशेषज्ञ, पर्यावरणविद और वन अधिकारी शामिल होंगे। उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देना और मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के प्रभावी उपायों पर चर्चा करना है। कार्यक्रम में नवाचार, बेहतर प्रबंधन और जागरूकता पर विशेष जोर दिया जाएगा, ताकि पर्यावरण संतुलन बनाए रखा जा सके। UPTET परीक्षा 4 साल बाद फिर आयोजित होने जा रही है। इस बार 15 लाख से ज्यादा आवेदन आने की उम्मीद है। परीक्षा में शामिल होने वाले कार्यरत शिक्षकों को भी अपनी सेवा से जुड़ा पूरा विवरण देना होगा। शिक्षा विभाग ने सख्त निर्देश जारी करते हुए पारदर्शिता बनाए रखने की तैयारी की है। अधिकारियों के अनुसार आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और परीक्षा को निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से कराने की तैयारी चल रही है। इंडियन रेलवे ने AC कोच अटेंडेंट की योग्यता में बदलाव किया है। अब 12वीं पास उम्मीदवार भी सुपरवाइजर पद के लिए पात्र होंगे। पहले इसके लिए उच्च योग्यता जरूरी थी, लेकिन नए नियमों से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। रेलवे का मानना है कि इससे भर्ती प्रक्रिया तेज होगी और सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखते हुए स्टाफ की कमी भी दूर हो सकेगी। राम मंदिर अयोध्या के मुख्य शिखर पर चैत्र नवरात्र के अवसर पर नया धर्मध्वज फहराया गया। परंपरा के अनुसार विशेष पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ध्वज परिवर्तन किया गया। श्रद्धालुओं में इस दौरान खास उत्साह देखने को मिला। मान्यता है कि नवरात्र में ध्वज बदलना शुभ होता है और इससे मंदिर की पवित्रता और आस्था और मजबूत होती है। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचे। बरेली में महंगाई का असर बढ़ता दिख रहा है। प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 104 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गई है, जिससे वाहन चालकों को झटका लगा है। वहीं कमर्शियल PNG के दाम में करीब 10 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जिसका असर व्यापार और घरेलू खर्च पर पड़ेगा। नई दरों से परिवहन महंगा होगा और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर भी दबाव बढ़ने की संभावना है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के छात्रों को बड़ी राहत मिली है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रोजेक्ट फीस में कटौती करने का फैसला किया है, जिससे छात्रों पर आर्थिक बोझ कम होगा। ये निर्णय छात्रों की लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार नई फीस स्ट्रक्चर जल्द लागू होगी। छात्रों ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे राहत भरा कदम बताया है, जिससे पढ़ाई में सुविधा मिलेगी। ईद उल फित्र 2026 के मौके पर मेरठ में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है। अधिकारियों ने साफ किया है कि सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं होगी और नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। लोगों से अपील की गई है कि वे निर्धारित स्थानों पर ही नमाज अदा करें और शांति बनाए रखें।
कुट्टू के आटे से बने खाने के बाद एक ही परिवार के 6 लोग बीमार पड़ गए, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सभी को उल्टी, चक्कर और पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक वृद्धा की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। प्राथमिक जांच में आटा खराब या मिलावटी होने की आशंका की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने नमूने लेकर जांच शुरू कर दी है और गांव में सतर्कता बढ़ा दी गई है।